पीरियड्स इरेगुलर, पिंपल कुड नॉट गॉन, हेयर फॉल, ये हो सकते हैं पीसीओडी के सिग्नल्स। डोंट इग्नोर। आज का हमारा टॉपिक है पीसीओडी, जिसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो आज हम जानेंगे कि पीसीओडी होता क्या है। तो पीसीओडी जो है मोस्ट कॉमन डिजीज़ है जो कि रिप्रोडक्टिव एज वाले वुमेंस को आजकल के टाइम में बहुत जनरली हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो हार्मोन है, मेल हार्मोन, वो फीमेल्स में उसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ होने लगता है, जिसकी वजह से जो इमेच्योर एग है वो ओवरी में क्या फॉर्म कर लेते हैं, मल्टीपल सिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, जो हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को, ओव्यूलेशन को अफेक्ट करता है ऑब्वियसली। अब हमारा आता है कि इसके पीछे होने का कारण क्या है, रीज़न क्या है कि ये हो रहे हैं। सबसे पहले आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो वही, अगर बॉडी में क्या हो रहा है, एंड्रोजन हार्मोन मतलब मेल हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है, तो क्या होगा, वो ट्रिगर करेगा डेवलपमेंट ऑफ द एग को, जिसकी वजह से पीसीओडी हो सकता है। नंबर 2, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, जो हमारी बॉडी है वो लेस रिस्पॉन्स करती है इंसुलिन के लिए। तो हमारी बॉडी क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। जब ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा तो वो हमारे ओवरी को स्टिमुलेट करता है कि वो एंड्रोजन मतलब मेल हार्मोन सिक्रेट करती है। इस वजह से क्या होता है, एग के डेवलपमेंट में इंटरप्शन होती है। नंबर 3, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर कैसे कोज कर सकते हैं, जैसे मदर हो गई या कोई सिस्टर हो गई, अगर उनको पहले से ही पीसीओडी है तो आने वाली जनरेशन को उनकी पीसीओडी होने की, आने वाली जो फीमेल जनरेशन होगी उसको होने की, पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 4 में आता है हमारा लाइफस्टाइल फैक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के टाइम में लाइफस्टाइल है। अगर पुअर डाइट है, मतलब तुम जंक फूड ले रहे हो, हाई शुगर ले रहे हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम कर रहे हो, ओबेसिटी, बहुत मोटे हो, या फिर क्या है, स्ट्रेस है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कॉज कर सकते हैं पीसीओडी। ये थे हमारे पॉजिटिव फैक्टर्स। अब हम देखते हैं कि हम इनको पहचानेंगे कैसे कि किसी को जो है पीसीओडी है। तो इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इरेगुलर पीरियड्स, मतलब या तो पीरियड डिले हो रहे हैं या मिस हो रहे हैं, तो ये भी एक साइन एंड सिम्टम्स है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, वो भी अनवांटेड हेयर ग्रोथ, जैसे कि फेस पर, चेस्ट पर, बैक पर। ये होता है इस वजह से क्योंकि मेल हार्मोन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट आता है बहुत ज़्यादा एक्ने और ऑयली स्किन होगी, परसिस्टेंट पिंपल रहेंगे फेस पे, चेस्ट पे, बैक पे। फोर्थ, हेयर थिनिंग एंड हेयर लॉस, मतलब कि जो हेयर है वो लॉस होने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होंगे। वेट गेन। नेक्स्ट हमारा आता है वेट गेन। जनरली जो है वेट गेन होगा और उसको लूज़ करना बहुत डिफिकल्ट होगा, मोस्टली एब्डोमेन एरिया से। नेक्स्ट हमारा आता है इनफर्टिलिटी और डिफ़िकल्टी टू कंसीव, क्योंकि जो ओवरी है वो एग रिलीज़ नहीं कर पा रही है इरेगुलर ओव्यूलेशन की वजह से, तो इनफर्टिलिटी और कंसीव करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो ये और क्या होगा, मूड स्विंग एंड डिप्रेशन, मतलब हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से क्या होगा, इमोशनली जो लेडी है वो डिस्टर्ब रहेगी। फटीग देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जो सारे सिम्टम्स जो हैं वुमेंस में पीसीओडी के, सारे वुमेंस में नहीं दिखाई देते हैं, कुछ कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वो डिपेंड करता है सीवियर टू माइल्ड। अब हमारा आता है कि हम इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले डायग्नोस तो आप इसको कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिम्टम्स अगर आप पहचान लो तो आप आराम से क्लिनिकल जा कर के डॉक्टर की एडवाइस ले सकते हो। बाकी होता है ब्लड टेस्ट, हार्मोन ब्लड टेस्ट, उसमें हमें एंड्रोजन का जो लेवल है, मतलब मेल हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ दिखाई देता है, तो वो भी इंडिकेट करता है। बाकी हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से हम ओवरीज के अंदर स्मॉल जो सिस्ट बने हुए हैं उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कि हम पता कैसे लगाएं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको ठीक कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका इलाज पॉसिबल है, बट कोई मैजिकल पिल्स वगैरह नहीं है। आपको जो है कुछ अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, जैसे हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी है, जिसमें हाई फाइबर्स हो, जंक फूड अवॉइड करना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट इनफ है एक पूरे दिन भर में। ठीक है, वेट मैनेज करना होगा, आपको अपना जो वेट है वो लॉस करना होगा। बाकी जो है आप डॉक्टर की एडवाइस से मेडिसिन्स ले सकते हो, जैसे कि हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स आती है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है, एंटी हाइड्रोजन मेडिसिन्स भी आती है, इंसुलिन स्टेबलाइज़र भी आती है, और ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स भी आती है। तो ये था हमारा ओवरऑल पीसीओडी, जो कि आज के टाइम में बहुत कॉमन है। तो पीसीओडी को लाइटली मत लो, अर्ली चेकअप कराओ, राइट लाइफस्टाइल को अपनाओ और ख़ुद का ख्याल रखो, यही असली सॉल्यूशन है। एंड शेयर मी फॉर द मोर सच हेल्थ टिप्स। थैंक यू।